हेलो फ्रोस। आज हम आ गए क्लास 11th की 1.2 की तरफ। यहाँ हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज को इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.1 को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए और देखकर आइए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां के यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज 1.1 को देखना जरूरी है। अब हम चलते हैं बिना वक्त को गवाए एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों को भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। जैसे कि हम 1.1 को बहुत आसानी से सॉल्व कर चुके हैं, आपको फोकस बनाए रखना है और इस एक्सरसाइज को भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट क्या होता है? देखें, नल सेट वो होता है जो कि कोई चीज़ उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। जो सेट फाई होता है ना, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। अभी देखें एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल बाय 2। ठीक है, क्या कोई एक ऐसा सेट हो सकता है जो कि डिविजिबल हो 2 से और ऊपर क्या हो? ओड नंबर हो। क्या हो? ओड नंबर हो, ओड नेचुरल नंबर हो। तो देखें, ओड नंबर होते ही वो हैं, ओड नंबर होते ही वो हैं, हमें क्या मालूम है? ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, लेकिन ये हमसे कह रहा है कि जो कि 2 से डिवाइड हो। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है? एक नल सेट है। इट इज़ अ नल सेट। हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? लिख सकते हैं द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 2 इज नल सेट। नल सेट बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखें, प्राइम नंबर क्या होते हैं? आई होप आपको पता होगा। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि अपने आप से डिवाइड हो, अपने आप से डिवाइड हो, और क्या? 1 से डिवाइड हो। किससे? 1 से डिवाइड हो। ठीक है, वो क्या होता है? हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब इन्होंने कहा सेट है इवन प्राइम नंबर का। इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर में क्या आता है? हमें पता है 2 क्या है? एक इवन है और एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, जो कि 1 से डिवाइड है और अपने आप से डिवाइड है। तो ये एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक, अब देखते हैं हम, फिर क्या आता है? 3 आता है। ठीक, ये क्या है? एक प्राइम नंबर है लेकिन ये इवन नहीं है। ठीक, इसी तरीके से हमने आगे देखा 5। एक मिनट बस। इसी तरीके से हमने आगे देखा 5 एक प्राइम नंबर है लेकिन इवन नहीं है। तो 2 हमारा सेट बन रहा है। हमारा क्या बन रहा है? सेट बन रहा है। तो ये एक नल सेट नहीं हुआ क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। क्या ये जो है एग्जिस्ट करता है। 2 का सेट हम अगर हम रखते हैं तो वो इवन प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज, आप इस करके आप क्या लिख सकते हैं? सेट बनाकर 2 बिकॉज इट इज एग्जिस्ट, बिकॉज इट इज एग्जिस्ट। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है? एक्स रेशियो एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। क्या कोई ऐसा एक्स नंबर है, नेचुरल नंबर, जो कि छोटा हो 5 से? तो 5 से छोटा कौन सा नंबर आ सकते हैं? देखिए 4, 3, 2, 1, और बड़ा हो 7 से। तो क्या अब ये जो नंबर हैं, क्या ये 7 से बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये सेट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। देखिए इस चीज़ पे, कंडीशन पे गौर करिए आप। छोटा हो 5 से और बड़ा हो 7 से, ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। सो इट इज़, ये क्या है? सो इट इज़ नल सेट। हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ नल सेट बिकॉज दिस सेट इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आगे देखिए, वाई रेस ऑफ वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, ये भी क्या है? ये एक नल सेट है। यस, इट इज़ अ नल सेट। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 पैरेलल लाइन पे कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता। कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता। जो मैंने बोला इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, बिकॉज द 2 पैरेलल लाइंस हैव नॉट अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब देखें आगे चलते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है बहुत ही आसानी से। अब देखिए आगे क्या क्या रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखिए, फाइनाइट पता करना है, इनफाइनाइट आपको पता होगा। फाइनाइट किसे कहते हैं? जिसे हम फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम जो है एक लिमिट तक वो हो, और जिसको हमने यानी कि
गिन सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। और इनफाइनाइट क्या होता है, जो इन्फिनिटी है, ठीक है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट हमसे क्या क्या रखा है, देखिए द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक ईयर के मंथ्स फाइनाइट है क्योंकि गिन सकते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फाइनाइट सेट, बिकॉज रीजन आप लिख सकते हो बिकॉज द 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक। सेकंड पार्ट को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा ये चलता जाएगा इन्फिनिटी, तो ये क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लेकर 99 और 100 तक, कहाँ तक, 100 तक, ठीक है, हमें क्या दरकार है, 100 तक, तो ये क्या है, ये फाइनाइट है, ये हमारा क्या है, ये फाइनाइट सेट है। ये नॉन फाइनाइट है, पहला वाला हमारा फाइनाइट था, ठीक है। फोर्थ को देखते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से ग्रेटर देन जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो ये इनफाइनाइट हैं, इन्हें इन्हें क्या गिना नहीं जा सकता, इनफाइनाइट, ठीक है। आपके लिख सकते हैं नॉन फाइनाइट या लिख सकते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। आई बना दीजिए यहाँ पे इनफाइनाइट और यहाँ पे भी इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए आगे, इसे मैं रफ कर देता हूँ, साफ करके लिख देता हूँ। ये क्या था हमारा, ये हमारा फाइनाइट था, ये हमारा क्या था, इनफाइनाइट था, ये हमारा फाइनाइट था, ये हमारा इनफाइनाइट था, क्योंकि 100 से ऊपर कितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब देखें लेस देन 99 प्राइम नंबर्स हमें निकालना है, तो ये फाइन कर सकते हैं हम, ये फाइनाइट है, क्यों, 99 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन्हें लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा फाइनाइट हुआ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर क्वेश्चन है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, देखते हैं। फर्स्ट पार्ट द सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखें एक्स एक्सिस हमारी क्या है, ये है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। कितनी भी लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, कितनी भी हम पैरेलल लाइंस इसमें बना सकते हैं, तो क्या ये इनफाइनाइट है, हम इसे फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये फाइनाइट इनफाइनाइट हुआ, ठीक है, इनफाइनाइट। सेकंड पार्ट को देखते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर्स हैं वो फाइनाइट है, ठीक है, हमें पता है 26 है, ठीक। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। कौन से नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल हों 5 के मल्टीपल, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, कितने भी नंबर 10 20 30 40 50 35 इस तरीके से कितने भी नंबर हो सकते हैं जो कि 5 के मल्टीप्लाई में आते हैं, तो ये क्या हुआ, ये इनफाइनाइट हुआ, ठीक है। ये कौन सा सेट हुआ हमारा, ये इनफाइनाइट सेट हुआ, ठीक। फोर्थ पार्ट को देखते हैं द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ पे कितने एनिमल्स रह रहे हैं, कितनी तरह के, तो हम उन्हें फाइंड कर सकते हैं। अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो हम अर्थ के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं उन्हें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ हमारे फाइनाइट हुआ, ठीक है। और आई होप हमने फाइंड कर भी रखा है कितने तरह के एनिमल्स रह रहे हैं। और फिफ्थ पार्ट पे देखते हैं द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 से जो सर्किल पास होंगे, मान लीजिए 1 2 3, कितने भी आप सर्किल यहाँ बना सकते हो इस ओरिजिन के आसपास, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इनफाइनाइट हुआ, ये क्या हुआ, ये इनफाइनाइट सेट हुआ हमारा, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, हमें बताना है ए इक्वल टू बी है या नहीं है। देखें ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें हमें साफ दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, देखिए ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, ए के अंदर ए बी सी डी है, बी के अंदर ए बी सी डी, बस सीक्वेंस में नहीं है, तो ये हमें क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा है सेट आपस में इक्वल है, तो ये ए इक्वल टू बी हमारा हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं 4 8 12 16, 4 8 16 18 ये इक्वल नहीं है, हमें साफ दिख रहा है सेट के अंदर, तो ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब देखिए बी वाले सेट को देखिए, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x लेस देन इक्वल टू 10, तो ये देखिए 10 से नीचे इवन इंटीजर, 10 से नीचे इवन इंटीजर कौन से होंगे, देखिए कौन से होंगे, 10, हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको, अगर हम सेट में लिखें इसे, ये क्या कौन सी फॉर्म है हमारी, हम पीछे पढ़ कर आए हैं, ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो अब हम इसे सेट में कैसे लिखेंगे, हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 10 से नीचे 10 भी है, ठीक है, और 10 से नीचे इवन इंटीजर 8 6 4, ठीक है, बस एक मिनट रुकिए, 4 2, ये हम ले सकते हैं 2 4 6 8 10,
तो देखिए ए में भी हमारे यही दे रखा है 2 4 6 8 10, ठीक है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। ए इक्वल टू बी, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हम पीछे पढ़कर आए हैं एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, ए इक्वल्स टू एक्स रेसो एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 की मल्टीपल है, ठीक है। और बी हमारा क्या दे रखा है 10 15 20 25 30। तो देखिए 10 की जो मल्टीपल आएंगी वो 10 20, 10 आ गया, ठीक है, 20 आ गया, 30 आ गया, लेकिन 25 कहाँ जाएगा, 15 कहाँ जाएगा, तो ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, आपस में इक्वल नहीं हो सकते। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो सारे क्वेश्चंस। अब देखें फिफ्थ क्वेश्चन क्या क्या रखा है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, इन्हें हमें चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। देखें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल्स टू 2,3 दे रखा है और बी क्या दे रखा है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है जो हमें सॉल्व करनी है। एक्स स्क्वायर, हम यहाँ लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर और क्या दे रखा है प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6 प्लस 6, एक मिनट बस, इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो x की वैल्यू ये कौन सा सेट है, देखिए ये हमें b वाले का दे रखा है, ठीक। तो अगर x की वैल्यूज़ हमारी 2,3 आ जाती हैं तो ये इक्वल है, वरना ये इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं ए इक्वल टू बी आता है या ए इज़ नॉट इक्वल टू बी आता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका तो हमें पता ही है, कैसे करते हैं। इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, हमें पता है। हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे की 6 आया, ठीक, 6। तो अब हम 5 को किस इस तरीके से तोड़ना है, हमें इस तरीके से तोड़ना है 5 को, हमें जो मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और माइनस या प्लस करने पर दोबारा 5 ही बन जाए, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे हम, तो हम इसको कैसे कैसे फैक्टर बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फैक्टर बनाएंगे हम इसके, 2 3 जा 6, 2 और 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 2 3, ठीक है। अगर हम इधर x दें और इधर भी x दें, ठीक है, बीच में प्लस लगा दें, टूट गया 5 हमारा, ये टूट गया। और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए 2 3 जा 6 आ रहा है और प्लस कर रहे हैं तो 5x बन रहा है, 5x बन रहा है, ठीक है। प्लस 6 ये इधर की साइड में लिख दिया और ये इधर हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर। एक मिनट बस इसे मैं सही तरीके से लिख देता हूँ, प्लस इधर हमने इस सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। पूरी सेम एज इट इज ऊपर वाली फॉर्म है सेम, बस हमने इसको तोड़कर यहाँ कर दिया ये, ठीक है। अब ये देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम। अब इसमें से कॉमन लिया हमने x, हमारा अंदर क्या हो गया x प्लस 2, ठीक है। ये कैंसिल लिया हमने, देखिए एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसमें से एक x निकाल लिया और 2x में से हमने x निकाल लिया, खाली 2 अंदर रख दिया, ठीक है। x प्लस 2 प्लस 3 इधर लिया, ठीक है। और हमने क्या कर दिया अंदर x प्लस, और 3 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 3 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना बनेगा, 3 2 जा 6, तो 2 हमने अंदर कर दिया, ठीक है। खुलने के बाद देखिए जब आप इसको खोलेंगे ना, x की मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। और इसकी इससे करेंगे तो 2x, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 3 की जब हम x से करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और 3 की जब हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। हमने बस इसे बंद करके लिख दिया है। अब देखिए x प्लस 2 और x प्लस 2 इसके अंदर कॉमन है, तो हम x प्लस 2 को एक बार लिख लेंगे और ये x प्लस 3 को एक तरफ लिख देंगे, x प्लस 3, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए ये हमारी वैल्यूज़ क्या आ गई x की, अगर हम x प्लस 2 को इक्वल रखते हैं 0 के और x प्लस 3 को इक्वल रखते हैं 0 के, तो हमारी x की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं, क्या आ रही हैं, x की वैल्यू आएगी -2 इसमें, ठीक है। इसे हटा के इधर करेंगे तो, और इसे लेके इधर करेंगे तो -3 आएगी, -2 -3। अब देखिए ये हमारा सेट में क्या बन रहा है, b की वैल्यू क्या बन रही है -2 -3, और जबकि a की वैल्यू हमारी क्या है 2 और 3, तो हमारा a इज़ नॉट इक्वल टू b हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा टफ था सॉल्व कराना, बस बाकी अगर बच्चों की आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजी है आपके लिए, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखते हैं, एक्स रेसो एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। एक मिनट बस में, ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रखा है, एक्स रेसो एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो, ठीक है। ये कौन सा सेट है, ए का सेट है और इसके अंदर वर्ड है, यानी वर्ड से हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं इस तरीके के, ठीक है। याद रखना, ध्यान रखना आप, जिसमें हम एफ ओ एक वर्ड को निकालते थे, FOLOW, ठीक है। डबल वाले ओ को हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसमें हमने ओ 2 बार ले लिया है, इसे भी रफ कर दिया हमने, ठीक। और दूसरा हमें क्या दे रखा है, दूसरा सेट हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई रेसो वाई इज अ लेटर इन द वर्ड WOLF, WOLF,
WLF वोल्फ, ठीक है, ये दे रखा है। अब ये भी सिंगल है सारे वर्ड, ये भी सिंगल है। अब देखिए W भी है, W भी है, O भी है, O भी है, L भी है, L भी है, F भी है, F भी है, यानी कि A वाला सेट इक्वल है B वाले सेट के, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं साफ साफ A सेट इक्वल टू B के है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसे करने में हमें मज़ा भी आएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए फोकस आपको बनाए रखना है और इससे आपके सारे पिछले डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए हमें सेट दे रखे हैं, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, हमें इक्वल सेट्स सिलेक्ट करना है। देखिए ABCDEFGH, हमें कितने H तक सेट दे रखे हैं, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है A से B से C से D से E से। पहले A का हम सारे सेट में देखेंगे किसके इक्वल है, फिर B को हम सारे सेट में देखेंगे किसके इक्वल है, फिर C को हम सारे सेट में देखेंगे किसके इक्वल है, फिर D को हम सारे सेट में देखेंगे किसके इक्वल है, फिर E को एंड फर्दर F G H, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब देखें A के अंदर हमें एक ऐसा कॉमन एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है जिससे हमें पता लग जाए कि A जो है हमारा किसी से भी बिलोंग नहीं कर रहा है। देखें अगर हम 2 देखें तो 2 तो इसमें है, ठीक है। 4 देखें, 8 देखें 8 अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो 8 ना ही इसमें है ना ही इसमें, इसमें तो है, इसमें नहीं 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 है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपल, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 8 बिलोंग्स टू A है, ठीक है, 8 हमारा एलिमेंट है इसके अंदर। अब B के अंदर भी नहीं है 8, C के अंदर भी नहीं है, D के अंदर भी नहीं है, E के अंदर भी नहीं है, F के अंदर भी नहीं है, G के अंदर भी नहीं है, H के अंदर भी नहीं है, ठीक है। हमारा 8 किसी के अंदर नहीं है, 8 बिलोंग्स टू A है एंड 8 इज नॉट बिलोंग्स टू B, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू C, ठीक है, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू D, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू E, 8 is not belongs to F, ठीक है, 8 is not belongs to G and similarly 8 is not belongs to H, ठीक है, H तक है हमारे सेट सारे। अब देखिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल, सो हम ये लिखेंगे सो जब ये इससे बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो A is not belongs to, यानी कि A is not equal to B, हमें पता चल गया, ठीक है। A is not equal to C, ठीक है, A is not equal to D, A is not equal to E, A is not equal to F, A is not equal to G and similarly A is not equal to H, ठीक है। पहले A का तो हमने कंपैरिजन कर लिया, ठीक है, यहाँ हमने C कर दिया। अब हमने यहाँ C क्यों करा, आप कहोगे C का तो हमने इसमें करा ही नहीं है, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू C, लेकिन हमें इसमें क्या दिख रहा है, 8 जो है, अभी देखिए नीचे आके देखते हैं हम, 8 जो है हमारा 8 C के अंदर तो है, हमारा C के अंदर तो है, लेकिन अगर हम गौर करें, देखें आगे इसे हम कर लेते हैं, इसके अंदर हमारा जो है 12 है, ठीक है, इसमें भी 12 है, इसके अंदर 4 है, 8 है, 8 है, 2 C के अंदर नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 8 तो बिलोंग कर रहा है इसी से, 8 तो बिलोंग कर रहा है इसी से, ठीक है, ये हमारी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 8 तो बिलोंग कर रहा है इसी से, लेकिन 2 इज़ नॉट बिलोंग्स टू C। हम इसे नीचे लिख सकते हैं चाहे रफ करके, कैसे, ये वाला हम रिलेशन हटा सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ये रिलेशन हमने हटा दिया और हम क्या कर सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू A, ठीक है, और A बिलोंग्स टू 2 हमारा A से बिलोंग करता है, ठीक है, A के अंदर है, ठीक है, और A, एक मिनट बस, इसे हम जो है क्या करते हैं, 2 हमारा A से बिलोंग करता है, लेकिन 2 इज़ नॉट बिलोंग्स टू C के अंदर नहीं है। जब C के अंदर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, इस बुनियाद पर हम लिख सकते हैं A इज़ नॉट इक्वल टू C। तो अब हम यहाँ इसी रीज़न की वजह से यहाँ लिख सकते हैं A इज़ नॉट इक्वल टू C, ठीक है, A इज़ नॉट इक्वल टू C। 8 तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, ये हमारे A के कॉम्बिनेशन आ गए, सारे के सारे A के कॉम्बिनेशन आ गए। इसी तरीके से हमें क्या करना है, B में देखना है। अब देखें B में हमें क्या करना है,
1 2 3 हम किसे सिलेक्ट करें? हम अगर 3 को सिलेक्ट करते हैं तो आगे वाले किसी भी नंबर में 3 नहीं है, एक्सेप्ट 1 को डी को छोड़कर। डी के अंदर तो 3 है, ठीक है, और बाकी किसके अंदर भी 3 अवेलेबल नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए हमें सेम एज इट इज़ जो अभी हमने किया, 3 बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ये हमने कर दिया, और 3 नॉट बिलोंग्स टू सी, 3 नॉट बिलोंग्स टू डी के तो पास है, ठीक है, डी ई देखते हैं हम, ई 3 नॉट बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, 3 नॉट बिलोंग्स टू जी, 3 नॉट बिलोंग्स टू एच, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? बिलोंग्स टू मतलब इसके अंदर, ये सेट के अंदर नहीं है, 3 वैल्यू इसकी नहीं है, ठीक है। सो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसी बेस पर हम क्या लिख सकते हैं, हम साफ साफ लिख सकते हैं बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी इज नॉट इक्वल टू ई, बी इज नॉट इक्वल टू डी, सॉरी डी नहीं एफ, बी इज नॉट इक्वल टू जी, एंड सिमिलरली बी इज नॉट इक्वल टू एच, यस। तो ये हमारे सारे बी के कॉम्बिनेशन आ गए, ठीक। अब हमें सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सिंपल, हमें सी वाले कॉम्बिनेशन देखना है, सी 4 8 12 14। अब देखें, अगर हम 12 सिलेक्ट करते हैं तो आगे किसी भी सेट में 12 नहीं है, आगे किसी भी सेट में 12 नहीं है, तो हमें सिमिलरली ऐसे करना है, 12 इज नॉट, 12 बिलोंग्स टू, 12 किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा सी से, ठीक है, बट 12 इज नॉट बिलोंग्स टू डी, 12 is not belongs to E, 12 is not belongs to F, 12 is not belongs to G, 12 is not belongs to सिंपल H, ठीक है, ये हमने कर दिया। सो अब हम इस पे भी हम क्या कर सकते हैं, सो सिमिलर जैसे हम ऊपर करते हुए आए हैं, C इज नॉट इक्वल टू D, जब बिलोंग ही नहीं कर रहा तो इक्वल भी नहीं होगा, C इज नॉट इक्वल टू E, C इज नॉट इक्वल टू F, and C is not equal to G, and C is not equal to H, ठीक है, ये आ गया हमारा सिंपल। अब देखिए नीचे आ जाइए, अब हमें एज इट इज सेम एज इट इज डी के लिए करना है, फिर ई के लिए, एफ के लिए, जी के लिए, एच के लिए, ठीक है। डी के लिए, डी के अंदर देखिए कोई ऐसा नंबर, डी के अंदर कौन सा नंबर अगर हम सिलेक्ट करें कोई आगे नहीं हो, तो अगर हम इसमें से ले लें क्या चीज़, 4 अगर हम ले लेते हैं, 4, ठीक है, तो 4 बिलोंग्स टू डी, but 4 is not belongs to E, 4 is not belongs to F, 4 is not belongs to G, and 4 is not belongs to H। आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चल रहा है कि बिलोंग्स टू है या नहीं है, यानी उसके अंदर, सेट के अंदर है या नहीं है, तो देखिए ये मैंने पहले देख रखा है, ये सारा मैंने पहले देख रखा है, ठीक है, आप जो है देख कर ही करेंगे, ठीक, कि इसके अंदर है या नहीं है, आपको हर एक स्टेप पे चेक करना होगा। 4 इज बिलोंग्स टू ई है या नहीं, देखें ई के अंदर, -1 और 1 है, एफ के अंदर 0, ए है, जी के अंदर 1 -1 है, 0, 1 है, तो ये इसके अंदर बिलोंग 4 नहीं कर रहा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सो डी इज नॉट इक्वल टू ई, D is not equal to F, D is not equal to G, and D is not equal to H, सिंपल। ये आ गए D के रिलेशन सारे, ठीक है, आई होप ये आपने लिख लिया होंगे। अब देखिए सिमिलरली, अब हम हर एक को लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये मुझे आपको समझाना था, तभी मैंने आपको ये इतना लंबा कर दिया, वरना मैं 1 2 स्टेप पर भी कर देता। सिमिलरली हम ऐसे ही कह सकते हैं, ऐसे ही हमें दिख रहा है, हमने डी तक निकाल लिया, डी ई के लिए हम कह सकते हैं इज़ नॉट इक्वल टू एफ, इज़ नॉट इक्वल टू जी, एंड इज़ नॉट इक्वल टू एच, ठीक है। और सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, एफ इज़ नॉट इक्वल टू जी, एंड एफ इज़ नॉट इक्वल टू, ई के लिए कर दिया हमने, अब हम एफ के लिए कर रहे हैं एच, ठीक है। और ऐसे ही हम कह सकते हैं जी इज़ नॉट इक्वल टू एच, सिंपल। ये हमारे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए। अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये तो नहीं है, लेकिन हमने ऊपर कुछ चीज़ें मिस करी थी, क्या, देखिए यहाँ देखिए,
हमने 3 नॉट बिलोंग्स टू सी है, लेकिन 3 नॉट बिलोंग्स टू ई पर हम कूद गए थे एकदम। क्यों कूद गए थे? क्योंकि हमें दिख रहा है 3 डी के अंदर भी है और 3 हमारा बी के अंदर भी है, ठीक है। 1 भी है, 1 भी है। यहाँ मैं रफ करके आपको दिखाता हूँ, देखिए 1 2 3 4 बी के अंदर है, 1 2 3 4 ये इसके अंदर है। तो हम इस बेस पर कह सकते हैं बी इक्वल टू डी के है, बी इक्वल टू डी के है। ये वाला सेट निकल गया हमारा, ठीक है। और एक सेट और था हमारा, एक सेट और था। कौन सा था? अभी देखिए कौन सा सेट था। हमें दिख रहा है ई के अंदर -1 और +1 है, ठीक है, और जी के अंदर भी -1 और +1 है। तो ई इक्वल टू हमारा जी, एक सेट ही आ गया हमारा, ई इक्वल टू जी। अब आप कहोगे सर आपने तो लिख दिया इज नॉट बिलोंग्स टू जी, इज नॉट बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ ई इक्वल टू जी के क्यों कर दिया, ई इक्वल टू जी के क्यों कर दिया, ठीक है। तो आपको इसी बात का खास ख्याल रखना है, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जल्दबाजी में। तो ये हमारा ई इज नॉट बिलोंग्स टू जी जो हमने लिखा था, ये गलत लिखा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है ई के अंदर जो एलिमेंट है वही सारे एलिमेंट जी के अंदर अवेलेबल हैं। तो हमने इसे रफ कर दिया, हमने लिख दिया ई इक्वल टू जी। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। तो हमारा बी इक्वल टू जी, डी और ई इक्वल टू जी, ये हमारे सेट निकल आए। सो ये एक्सरसाइज 1.2 भी होती है हमारी सॉल्व। एंड आई होप यहाँ तक आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच।